One of the very basic and essential question that my students usually ask me is how to study effectively. And all the tips that I share with them, I would really like to share with all of you. So, the very first thing is do target study. अब टारगेट स्टडी करने का क्या मतलब है? सो वी नीड टू चेंज समथिंग इन आवर स्टडी पैटर्न. हम जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर हम ये सोचते हैं कि हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहली चीज़ जो हम करते हैं वो है टाइम टेबल बनाना. अब टाइम टेबल में हम ये लिखते हैं कि हम इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम देंगे, इतने से इतने बजे तक हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे. सो वो कितना काम करता है, वो कितना हम उस पर रिलाय कर पाते हैं, ये हम सबको पता है. थोड़े दिन बाद वो टाइम टेबल बिल्कुल भी वर्क नहीं करता बिकॉज वो फिजिबल नहीं होता. सो व्हाट डू वी नीड टू चेंज इज डूइंग टारगेट स्टडी. सो इसके लिए सबसे पहले करने की ज़रूरत क्या है कि हमारा जितना भी सिलेबस है या हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम उसको अपने एग्ज़ाम की डेट के अकॉर्डिंग, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लें, उस सिलेबस को बांट लें. ये समझ लें कि हमें एक महीने में और उसके बाद एक हफ्ते में एंड देन उसको और छोटे चंक में तोड़ देना है कि हम एक दिन में अगर किसी सब्जेक्ट के कितने पोर्शन को कवर कर लें कि हम अपने एग्ज़ाम टाइम तक उस चीज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं और हम कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं उस सब्जेक्ट के लिए. तो ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर दिन टारगेट स्टडी करनी है और उसके लिए हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. और ये कंसिस्टेंसी हमारे अंदर कैसे आएगी कि अगर हम एक रात पहले ही ये लिख लें कहीं पे, या हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि हमें इतना पढ़ना है और कल मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं. तो इस तरीके से, इस मेथड से हम हर दिन बहुत ही कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं और हम हर सब्जेक्ट को अप्रोप्रिएट टाइम दे पाते हैं. द सेकेंड टिप इज डेवलप द स्किल ऑफ नोट मेकिंग. इट रियली हेल्प्स एंड येस, नोट मेकिंग इज अ स्किल. क्योंकि हमें पता है हमें स्कूल्स में या कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ें लिखवाई जाती हैं, बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, लेकिन क्या हम एग्ज़ाम में एग्जैक्टली टू द पॉइंट वही आंसर्स लिख के आते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. हमें अपने आप से ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमारी नोट्स में हम ऐसी क्या चीज़ें लिखें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं. क्योंकि नोट्स कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती. सबकी नोट्स कहीं ना कहीं अलग अलग होती हैं क्योंकि हमें अपने हिसाब से उसको पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में उसको रिवाइज करना है. तो नो मैटर स्कूल या कॉलेजेस में जो भी लिखवाया जाए, एवरीवन मस्ट हैव देयर सेपरेट नोट्स. तो अगर मुझे कोई भी आंसर लिखवाया गया है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसमें से 5 से 6 ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे याद रखने की ज़रूरत है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ टू राइट डाउन द हेडिंग एंड जॉट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. बिकॉज बाकी कहानी तो मुझे ऑलरेडी समझ में आ गई है अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो बस वो फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत है. और जब हम अपनी नोट्स में सिर्फ और सिर्फ इन फैक्ट्स को लिखते हैं तो हमें बाकी चीज़ें अपने आप याद आ जाती हैं और चीज़ें हमें डेप्थ में जाके रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, हम भूलते ही केवल फैक्ट्स हैं. तो इस वजह से अगर हम अपनी इस तरह की नोट्स बनाएं जो बहुत क्रिस्प, क्लियर एंड टू द पॉइंट हो, तो एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाता है. और अगर हमारे अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो हमें सिर्फ उतने की ज़रूरत होती है. एंड दैट्स हाउ notes do wonder at the time of exam, at the time of revision. The third thing which I really find helpful in study is revision. Timely revision is very important. So what we need to do is कि हम ये समझें कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि नया सिलेबस पढ़ना. और ये हमें स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं टेंडेंसी होती है कि हम ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा सिलेबस कवर कर लें बजाय इसके कि हम उसको अच्छे से रिवाइज करें. और ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में अच्छे से रिवीजन ना करने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत मिक्सड अप हो जाते हैं. तो ये बात समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको हम अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लें. रिवीजन करने का तरीका, बेस्ट तरीका ये होना चाहिए कि अगर हमने कोई भी चीज़ कल पढ़ी है तो आज उस चीज़ को पढ़ने से पहले, आज उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं पिछला रिपीट कर लूँ. एंड अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ने में 1 घंटा लगाया है तो रिवीजन करने में केवल 15 मिनट लगता है.
उसके बाद से हफ्ते भर में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, आप उसको एक दिन निकाल करके जितना भी सब्जेक्ट था सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिए। 2 बार का रिवीजन काफ़ी होता है जो हमारे दिमाग में चीज़ों को एकदम फिक्स कर दे। एंड लास्ट टाइम में बीच बीच में समय निकाल करके उसको दोहराते रहना भी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत हेल्प करेगा। इफ़ यू डू दिस, यू विल एक्सपीरियंस द चेंज इन योर conceptual clarity and your confidence even. The 4th tip is practice questions after every chapter. So ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि हर चैप्टर के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स या MCQ क्वेश्चंस दिए ही होते हैं। ये हमेशा से होता है, हर टेक्स्ट बुक में ये चीज़ होती है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जब भी हम कोई चैप्टर ख़त्म करते हैं तो हम सिर्फ उतने ही क्वेश्चन आंसर्स पे रिलाई नहीं कर सकते। What we need to do is to go on a search engine and search for the questions related to that topic. सारे ही MCQ questions अगर हम एक बार देख लें तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने क्या मिस किया है, हमें कितना याद है, हम कितने क्लियर हैं। तो अगेन ये बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, बट कहीं ना कहीं ये हमारी कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा देती है। द 5th टिप इज़ ट्राई टू फोकस ऑन ईच सब्जेक्ट एंड ईच एरिया every single day. This tip is kind of subjective, but it's really important because कई बार ऐसा होता है कि हम उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं जो हमें थोड़े से मुश्किल लगते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सिर्फ उस सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं जो उन्हें बहुत ईजी या इंटरेस्टिंग लगता है, जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं हो पाती हैं चीज़ें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें 5 नंबर से अगर 1% मिलना है तो वो हम चाहे किसी भी सब्जेक्ट से लाएं, इट डजेंट मैटर। इस वजह से टाइम कम या ज़्यादा सही, लेकिन हर सब्जेक्ट को देना ज़रूरी है। जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उसमें ऑटोमेटिकली आपके टाइम कम ही जाएगा, और वहाँ पे जो टाइम सेव होगा वो आप अपने डिफ़िकल्ट लगने वाले सब्जेक्ट को दे सकते हैं। बट ट्राई टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एवरी सिंगल डे। द 6th टिप इज़ keep yourself motivated. Why? Because जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ये बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितनी टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा लो और बहुत प्रेशर में फील करते हैं, कितना एंशियस फील करते हैं हम एग्ज़ाम के टाइम पे, कितनी ज़्यादा नर्वसनेस होती है, और कितनी बार ये मन करता है कि बस अब सब कुछ छोड़ देते हैं, अब नहीं होगा। कितनी ही बार प्रिपरेशन के दौरान पर ऐसा लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं। सो ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू चोज दिस। हमेशा अपने क्यों को अगर हम क्लियर रखें तो हमें बार बार ये बात याद आती रहेगी कि हमने इस राह को चुना ही क्यों है, क्यों हम इस काम को कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम अपना इतना डेडिकेशन लगा रहे हैं। और अगर हम बार बार अपने क्यों को रिमाइंड कराते रहेंगे तो हमारा जो रीज़न है वो हमारी आँख के सामने आता ही रहेगा। जो भी हमारे मोटिवेशन का कारण है वो बार बार हम अपने आप को रिमाइंड कराते रहेंगे। इससे हमें हमेशा हेल्प होगी कि हम किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन में ना फंसें और खुद को लो फील ना कराएं, हमेशा मोटिवेटेड रहें। एंड उसके बाद से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके लिए मैं आपको ये करने के लिए कह रही हूँ। So, do it. The 7th, last but not the least tip is believe in yourself and give your 100%. Why this thing is so important? Because जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा खुद का ही भरोसा खुद पे से ही डगमगा जाता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद अब ये हमसे होगा ही नहीं और हमें इस चीज़ को यहीं छोड़ देना चाहिए। हम अपने ड्रीम्स पे गिव अप करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमने उसको चुना क्यों था, और हमारा खुद पे से ही भरोसा कम हो जाता है। हम अपना 100% दे ही नहीं पाते, जो कि एकमात्र चीज़ है हमारे हाथ में। सक्सेस और फेलियर ये दोनों ही जर्नी के पार्ट हैं, और उन दोनों को ही एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी प्रिपरेशन में हम कहाँ ही फेल होते हैं। हम जैसे पहले थे वैसे हम प्रिपरेशन के बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि वो प्रिपरेशन, वो पढ़ाई, वो जर्नी कहीं ना कहीं हमें बहुत टफ
और पहले से ज़्यादा नॉलेजेबल बनाती है। तो हार तो किसी भी तरीके से नहीं है, लेकिन खुद पे भरोसा रखना कि हम कर सकते हैं। हम इस राह पे सिर्फ चल नहीं सकते हैं, इस पूरी जर्नी को पार कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो जाए कि छोटी सी गलती की वजह से हम अपनी सारी चीज़ें खराब कर लें। सो अपने आप को बार बार ये याद दिलाते रहिए कि आप क्या हैं और आप कितना कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। So I hope all these things will help, and if it does, do like, share and subscribe. Thank you.